बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। कृपा किए कष्ट हरे ज्ञान दिए भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दिए भगवन। कृपा किए कष्ट हरे ज्ञान दिए भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दिए भगवन। दर्द की दवा प्रभु से है मिली उतारे बीपी प्रभु की आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मांगू मैं क्या तुमसे सोचूं यही भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सियापत रामचंद्र की जय। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सभी लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ शाम की इस पवित्र पावन बेला में आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु जी। श्री लक्ष्मण जी महाराज प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि हे भैया, एक तो हम क्षत्रिय दूसरे रघुकुल में जन्म तीसरे राम की छोटी भाई, मैं ऐसा अपराध नहीं देख सकता। मैं लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी सिखाते हैं कि मैं ऐसा अपराध नहीं सह सकता। देखिए, नीच धूल भी लात मारने से सिर पर चढ़ जाती है, फिर हम तो कुलीन हैं। लक्ष्मण जी महाराज श्री भरत जी महाराज के प्रति क्या क्या कहते हैं लक्ष्मण जी महाराज श्री भरत जी महाराज के प्रति। और यही नहीं, इतना कहने के बाद आपकी कथा यहीं पर विराम हुई थी प्रभु जी। अब पुनः यहीं से आपकी कथा आगे गाने जा रहे हैं।
आपकी कथा के गाने में हमसे जो कुछ भी गलती हो, उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें। विश्व का कल्याण हो, आप सभी लोगों के ऊपर माँ भवानी जी की कृपा बनी रहे, प्रभु सियापति राम जी की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। कथा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं कि उठ कर जोरी रजाय सुमागा। लक्ष्मण जी इतना जब कहे तो इतना कहने के बाद तुरंत उठे और दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि भैया मुझे आप आज्ञा दीजिए। किस चीज की आज्ञा मांग रहे हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज? प्रभु श्री राम जी से। स्वीकार करें प्रभु। उठी कर जोरी रजाय सुमागा। मनहु वीर रस सोवत जागा। बांधी जटा सिर कसिकटी बाथा। साजी सरासन सायक हाथा। साजी सरासन सायक हाथा। लक्ष्मण जी महाराज प्रभु श्री राम जी से हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी। उस समय ऐसा दिखने लगा कि मानो वीर रस सोता हुआ जाग उठा हो। वीर रस सोता हुआ जाग उठा हो। लक्ष्मण ने सिर की जटा बांधी, धनुष और बाण चढ़ा दिए। धनुष और बाण चढ़ा लिए और इसके बाद कहते हैं प्रभु श्री राम जी से, लक्ष्मण जी कहते हैं श्री भरत जी महाराज की प्रति लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु श्री राम जी से, आई बना भल आजू राम सेवक जसु लेऊं। भरता ही समर सिखावन देऊं। भरता ही समर सिखावन देऊं। राम निरादर कर फलु पाई। सोवहु समर से जदू भाई। सोवहु समर से जदू भाई। बाहर प्रभु लक्ष्मण जी महाराज, कितनी अच्छी विचार धारणा है आपकी श्री भरत जी महाराज की प्रति। आई बना बल सकल समाजु। प्रगट करऊं ऋषि पाछिल याजू। जिनकरी निकर दलई मृग राजू। ले लपेटी लवाजिमी बाजू। तैसे ही भरत ही सिन समेता। तैसे ही भरत ही सिन समेता। सानु जनि दरी निपातम खेता। जो सहाय शंकर करु आई। जो सहाय कर शंकर आई। तो माराऊं रन राम दुहाई। अति सरोस माखी लखन लखी सुनि शपथ प्रवान। सब है लोक सब लोकपति। चाहत भवरी भगवान। एक बार प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी महाराज
श्री भरत जी महाराज के प्रति इस प्रकार से सोचते हुए प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि आज प्रभु की सेवकाई का यश लूंगा और भरत को युद्ध के बीच सुलाकर सिखा दूंगा। आज दोनों भाई प्रभु के अनादर करने का यह फल पावेंगे कि रणशैया पर दोनों भाई सोवेंगे। आज दोनों भाइयों की बता दूंगा, पाछिल यानी पिछला ऋष, पहले का भी कुछ ऋष, कुछ क्रोध, कुछ ज्वाला पहले से धधक रही थी लक्ष्मण जी के अंदर श्री भरत जी महाराज के प्रति। तो कह रहे हैं कि आज आई बना भल सकल समाजू, प्रगट करऊं ऋष पाछिल याजू। ज्यों सहाय कर शंकरु आई पाछिल याजू। आज सब संजोग बहुत अच्छे बने हैं, सो आज पिछली सारी ऋष प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को छिन्न भिन्न कर देता है और बाज पक्षी लवा को लपेट लेता है, वैसे ही मैं आज सेना के साथ भरत का निरादर कर खेत के बीच गिराऊंगा। यदि महादेव भी सहायता करेंगे तो भी मैं आज इन्हें रण में मार डालूंगा। लक्ष्मण जी श्री भरत जी महाराज के प्रति इस प्रकार से रोष प्रकट करते हैं। कहते हैं कि आज समर में भरत को मार डालूंगा, हत्या कर दूंगा दोनों भाइयों को। यह मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूं, आपकी सौगंध खाकर कहता हूं, आपकी कसम खाकर कहता हूं कि आज समर में दोनों भाइयों को मार डालूंगा। यह मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूं। अत्यंत क्रोध के मारे लक्ष्मण को कुपित जान और शपथ को सुन सब लोग भयभीत होकर उनकी ओर देखने लगे, लक्ष्मण जी की ओर देखने लगे और भयभीत होकर भागने का विचार करने लगे। इस प्रकार से लक्ष्मण जी के क्रोध को देखकर वहां पर बैठे हुए लोग भागने का विचार करने लगे। उनके क्रोध को देखकर सारा जगत भयभीत हो गया। तब लक्ष्मण के विपुल बाहुबल की प्रशंसा में यह आकाशवाणी हुई। लक्ष्मण जी महाराज की कसम को सुनकर आकाशवाणी होती है, एक आवाज आती है। बाबा जी लिखते हैं, जग भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जाननी हारा। अनुचित उचित काज किछु हो, समुझी करिया भल कह सबो को। सहसा करी पाछे पछिताई, सहसा करी पाछे पछिताई, कहीं वेद बुध ते बुध नहीं। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिंह सादर सन माने, कही तात तुम नीति सुहाई, सबती कठिन राजमधु भाई। ज्यों
नचवत निप मतहि तेई, नाही न साधु भजहि सेई। सुनहु लखन बल भरत सरीसा, विधि प्रपंच सुनन दिछा। भरतहि होइन राजु मधु, विधि हरिहर पद पाई। कबहु की काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। एक बार प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। भरत जी महाराज के प्रति लक्ष्मण जी के विचार को सुनकर, लक्ष्मण जी के कसम को सुनकर, उनकी शपथ को सुनकर आकाशवाणी होती है। सारा जगत भयभीत हो गया। तब आकाशवाणी हुई कि हे तात, तुम्हारे तेज और प्रताप को कौन कह सकता है और कौन जानने वाला है। उचित अनुचित, उचित अनुचित उचित काज किछु हो, परंतु जो कुछ वह समझ कर परंतु जो कुछ हो वह समझ कर हो, सोच विचार करके तब कोई ऐसा कार्य करो ताकि बाद में पछताना न पड़े। इस प्रकार से आकाशवाणी हुई लक्ष्मण जी की प्रति। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, हे तात, तुम्हारे तेज और प्रताप को कौन कह सकता है और कौन जानने वाला है। परंतु जो कुछ हो वह समझ कर ही करना चाहिए, उसी को सब भला कहते हैं। जो बिना विचारे काम करते हैं, बगैर सोचे समझे जो काम करते हैं, वे पीछे पछताते हैं। इसलिए घात करने से पहले, कोई अनुचित कार्य करने से पहले बहुत सोच विचार लेना चाहिए, ताकि बाद में अपने किए का पश्चाताप न हो। उनको वेद और विद्वान कोई भी बुद्धिमान नहीं कहता। उनको वेद और विद्वान कोई भी बुद्धिमान नहीं कहता। इसलिए देवताओं के ऐसे वचन को सुन लक्ष्मण सपचाए। तब सीता व प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण का आदर करके सत्कार किया और कहा कि हे तात, सत्य है, राजमद से बढ़कर और कोई मद नहीं है। जो अचवत निप मातहि तेई, परंतु इसे पाकर वे ही राजा मत होते हैं कि जिन्होंने सत्य रूपी सभा की सेवा नहीं की है, किंतु ब्रह्मा की रचना में भरत के समान भला मनुष्य न तो सुना है न तो देखा है। भरत के समान न तो सुना है और न तो देखा है। भरत ही न होई राजमद, प्रभु कहते हैं। यदि ब्रह्मा विष्णु और महेश के भी पद मिल जाएं तो भी भरत को राजमद नहीं हो सकता, राज का घमंड नहीं हो सकता। क्या कभी नींबू की बूंद से क्षीर समुद्र पट सकता है? लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं प्रभु श्री राम जी
चाहे अंधकार मध्याह्न के सूरज को ग्रस लेवे, मेघ आकाश में मग्न होकर सट जाए, और चाहे गौ के खुर से अगस्त जी डूब जाएं, और पृथ्वी भी अपनी स्वाभाविक क्षमता को त्याग देवे। प्रभु श्री राम जी कहते हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज से, मशक फूंक मक मेर उड़ाई। स्वीकार करें तिमिरी तरुण तरनी कुगिलई, गगन मगन मकू में गई मिलई। गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, सहज क्षमा बरु क्षणय छोनी। मशक फूंक मकु मेरुड़ाई, होई न नृप मधु भरतहि भाई। लखन तुम्हार शपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। सगुनु खीरु अवगुण जलु ताता, मिलई रचाई पर पंच विधाता। भरतु हंस रवि वंश तड़ागा, जननी जनमी कीन गुण दोष विभागा। गहि गुण पाय पय तजियो गुण भारी, गहि गुण पाय तजियो गुण बारी। निज जस जगत किनु जियारी, कहत भरत गुण सीलु सुभाऊ। प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। सुनि रघुबर बानी विबुध, देखि भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत। एक बार प्रेम से बोले श्यामत रामचंद्र की जय। भगवान श्री राम जी छोटे भैया श्री लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते हैं कि चाहे अंधकार मध्याह्न की सूरज को ग्रस लेवे, मेघ आकाश में मग्न होकर सट जावे, और चाहे गौ के खुर से अगस्त जी डूब जाएं, और पृथ्वी भी अपनी स्वाभाविक क्षमता को त्याग दे। सगुन खीर व अवगुण मशक फूंक मग मेर उड़ाई, और मच्छर की फूंक से मेरु पर्वत भी उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राज्य का मद नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मुझे शपथ, तुम्हारी शपथ और पिता की सौगंध है कि भरत के समान पवित्र गुण वाला सुंदर भाई संसार में नहीं है। भरत के समान। प्रभु श्री राम जी के दिल में, प्रभु श्री राम जी के हृदय में भरत जी के लिए कितना प्रेम, कितना स्नेह, कितनी ममता है, ये प्रभु बता रहे हैं छोटे भैया श्री लक्ष्मण जी महाराज से। और लक्ष्मण जी के दिल में कितना प्रेम है, कितनी ममता है, वो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी अपनी चौपाई के माध्यम से कथा में बताते हैं। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं
कि जैसे हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, ऐसे ही भरत हैं, ऐसे ही भरत हैं। सूर्य वंश रूपी तालाब में जन्म लेकर भरत ने गुण और दोष का विभाग किया है। गहि गुण पै तज अवगुण वारी, जैसे हंस दूध को लेता है और जल को त्याग देता है, ऐसे भरत ने अवगुणों को त्याग कर गुण ले संसार को प्रकाशमान किया है। यह कहते हुए प्रभु प्रेम रूपी समुद्र में मग्न हो गए। प्रेम रूपी समुद्र में भरत जी को लेकर इस प्रकार से प्रभु मग्न हो गए। सुनि रघुवर बानी विबुधि, यहीं पर आपकी कथा विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। आप सभी लोगों के ऊपर महाभवानी शेरा वाली माता शेरा वाली जी की कृपा बनी रहे। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा को यहीं पर विराम करते हैं। गलती को मां क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। सभी भक्त जनों पर, आप सभी लोगों पर भगवत कृपा बनी रहे। स्वीकार करें प्रभु। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि भाई, जैसे हंस दूध को लेता है और जल को त्याग देता है, ऐसे भरत ने अवगुणों को त्याग कर गुण ले संसार को प्रकाशमान किया है। यह कहते हुए प्रभु प्रेम रूपी समुद्र में मग्न हो गए। सुनि रघुवर बानी विबुध, देखि भरत पर हेतु, देवता लोग प्रभु की वाणी सुन भरत पर प्रेम देखकर हजारों प्रकार से प्रभु की सराहना करने लगे। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। प्रभु हजारों प्रकार से प्रभु को लोग सराहने लगे कि प्रभु के जैसा दूसरा कौन कृपा निधि कौन है। प्रभु के जैसा कृपा निधि दूसरा कौन है, अर्थात कोई नहीं। प्रभु के सिवा प्रभु ये है। स्वीकार करें प्रभु। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सियापत रामचंद्र की जय। यहीं पर आपकी कथा विराम करते हैं प्रभु। शाम की इस पवित्र पावन बेला में आप सब लोगों को एक बार पुनः जय श्री राम।